गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे माय मदर एट 66 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने ये पोएम नहीं पढ़ी है तो पहले जाकर के पोएम पढ़ लीजिए, आपको चैनल पर इस पोएम की वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है वेयर वॉज द पोएट इज गोइंग, पोएट कहाँ जा रही है एंड हु वॉज विद हर, और उनके साथ कौन है। तो देखिए आंसर आएगा आपका द पोएट वॉज गोइंग टू एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, हर मदर वॉज विद हर। तो आंसर है कि पोएट कहाँ अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही हैं और उनके साथ उनकी माता हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाता है व्हाट डिड सी नोटिस, तो जब वो अपनी माता के साथ कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं तो उस समय वो कार से क्या नोटिस करती हैं, बाहर कार के बाहर क्या नोटिस करती है। तो सी नोटिस्ड दैट हर मदर वॉज डोजिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन, उन्होंने देखा कि डोजिंग का मीन्स होता है नींद की झपकी लेना, उनकी माता नींद की झपकी ले रही हैं और हर माउथ वॉज ओपन और उनका मुंह खुला है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है हाउ डिड सी फाइंड हर फेस, यानी कि जब पोएट ने कमला दास ने क्या किया, अपनी माता को देखा अपने पास बैठे हुए, तो उन्होंने उनके चेहरे को देख करके कैसा महसूस किया। तो देखिए आंसर आएगा सी फाउंड हर फेस टू बी पेल एंड एशन लाइक अ क्रॉप। तो उनको अपनी माता का चेहरा कैसा लगा, पेल लगा एंड एशन लाइक अ क्रॉप लगा। देखिए एशन लाइक अ क्रॉप का मीन्स होता है एक डेड बॉडी के समान, एक डेड बॉडी के समान, और पेल मीन्स जैसे जिस प्रकार मृत्यु के बाद चेहरे पर पीलापन आ जाता है उस तरह का उनको चेहरा लगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है व्हाई डिड सी फील द पेन, तो यहाँ पे पोएट ने दर्द महसूस क्यों किया, तो क्यों किया, देखिए सी फेल्ट द पेन एट द थॉट दैट हर मदर वॉज इंचिंग टूवर्ड्स द डेथ। बेटा इंचिंग टूवर्ड्स द डेथ का मीन्स होता है, इंचिंग यहाँ पे यूज़ किया गया है धीरे धीरे बढ़ना टूवर्ड्स द डेथ। तो उसने महसूस किया कि वो उसकी माता क्या कर रही हैं, धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन, यानी कि पोएम की कुछ लाइन हैं जिसमें ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। तो जैसे ये आपके पास ये लाइन है आपके पास हाफ फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको क्या वर्ड में देखने के लिए मिले लिख लीजिए एज लाइक सो, जहाँ पे भी किसी भी लाइन में एज लाइक सो वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे तो वहाँ सिमिली लिटरेरी डिवाइस होगी, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है व्हाट डिड द पोएट इज सी आउटसाइड, तो उस समय जब वो कार से ट्रेवल कर रही हैं कोचीन एयरपोर्ट के लिए अपने माता पिता के घर से, उस समय पोएट ने कार के बाहर क्या देखा। तो देखिए आंसर आएगा द पोएट सा ट्रीज आउटसाइड, पोएट ने क्या किया, पेड़ों को देखा बाहर। द ट्रीज वर गोइंग पास दैम एज इफ दे वर रेसिंग, तो जैसे देखा क्या देखा कि ट्रीज क्या कर रहे थे, गोइंग पास दैम, वो उनकी तरफ बढ़ रहे थे और उनको वे पीछे छोड़ती हुई चली जा रही थी और ऐसा लग रहा था दे वर स्प्रिंटिंग मीन्स होता है कि रेस लगाना। तो ऐसा लग रहा था उस समय जब यहाँ पे कमला दास क्या कर रही हैं, कार की ड्राइविंग कर रही हैं, कि वो क्या कर रहे हैं, पेड़ उनके साथ रेस कर रहे हैं। सी ऑल्सो सा चिल्ड्रंस कमिंग आउट ऑफ दियर होम्स इन ए चीयरफुल मूड, और उसने ये भी देखा कि बच्चे खुशी खुशी मूड में अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। एक्सप्लेन द सिमिली यूज इन द लाइन, देखिए एक लाइन है आपके पास एज अ लेट विंटर मून, इस लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो देखिए आपको पता है कि मैंने अभी भी आपको बताया एज लाइक सो वर्ड जहाँ भी होंगे वहाँ क्या होगा, सिमिलर लिटरेरी डिवाइस होगी। तो आप कह सकते हैं इस लाइन में एज अ लेट विंटर मून में क्या आया है, एज वर्ड आया है, इसलिए आप कह सकते हो यहाँ पर सिमिलर लिटरेरी डिवाइस है। देखिए द लेट विंटर मून लुक डल एंड पेल, द मदर पेल फेस लाइक द लेट विंटर मून, तो यहाँ पे भी लाइक आया है और जहाँ भी लाइक और सो एज वर्ड आते हैं वहाँ सिमिलर लिटरेरी डिवाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट वाज हर चाइल्डहुड फियर, उनके बचपन का डर क्या है। पोएट के जब अपनी माता के साथ ट्रैवल कर रही हैं तो पोएट ये सोच रहे हैं कि पोएट कहते हैं कि व्हाट वाज हर चाइल्डहुड फियर, कि उनके बचपन का डर क्या था। तो बचपन का डर था हर चाइल्डहुड फियर वॉज
दैट वन डे सी वुड हैव अपार्ट फ्रॉम हर मदर फॉर एवर। तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम हर मदर फॉर एवर मीन्स कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी माता से अलग हो जाएंगी। तो ये क्या है, पोएट के बचपन का डर है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर दैट नाउ ट्रूवर्ड द पोएट, कि वो बचपन का डर कौन सा है जो अब प्रेजेंट में क्या कर रहा है, पोएट को परेशान कर रहा है। तो देखिए आंसर आएगा, द चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएट दैट वन डे सी वुड बी लेफ्ट अलोन इन द वर्ल्ड, कि वो क्या हो जाएंगी, एक दिन इस दुनिया में अकेली रह जाएंगी, आफ्टर हर मदर डेथ, जब उनकी माता मर जाएंगी। सी नाउ ऑल्सो अफ्रेड ऑफ हर वॉन्ट डिकेड एंड डेथ, और वो इस बात से भी चिंतित हैं कि एक दिन क्या होगा कि उनको भी इस दुनिया को छोड़ करके जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, व्हाट डू द पोएट पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट। देखिए इस पोएम में कुछ पार्टिंग वर्ड्स हैं, वो किस चीज़ को सजेस्ट करते हैं। तो देखिए पार्टिंग वर्ड्स क्या हैं, मैं बता देता हूँ। स्माइल एंड स्माइल, जब पोएट ने लास्ट में बोला था सी यू सून अम्मा, स्माइल एंड स्माइल के साथ ये शब्द बोले थे, तो ये सी यू सून अम्मा जो वर्ड हैं ये पार्टिंग वर्ड हैं, यानी कि इस समय यहाँ पे पोएट अपनी माता से अलग हो रहे हैं। तो वो वर्ड्स क्या सजेस्ट करते हैं, तो देखिए सजेस्ट ये करते हैं, द पोएट पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट दैट शी डज नॉट वॉन्ट टू कन्वे हर ट्रू फीलिंग्स टू हर मदर हु शी न्यू वुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। देखिए जैसा कि वो जानती हैं कि उनकी माता ज़्यादा के समय के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, इसलिए वो क्या करती हैं, अपनी इनर फीलिंग को, अपनी ट्रू फीलिंग्स को अपनी माता से छिपाती हैं। सी न्यू, वो ये भी जानती हैं, सी माइट नॉट एबल टू सी हर अगेन, और उसको ऐसा लग रहा है पोएट को जब वो अपनी माता से दूर जा रही हैं कि वो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी माता को एक बार फिर से ना देख पाएँ। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस पोएम का। तो देखिए जल्दी से फोकस करेंगे, वाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल। तो ये सब जब पोएट ने अपनी माता को बोले थे सी यू सून अम्मा, तो इसका मीन्स क्या है, ऐसा क्यों कहा पोएट ने, ऐसा क्यों कहा। तो देखिए इसलिए कहा था, द पोएट स्माइल्ड एंड स्माइल टू हाइड हर फीलिंग्स ऑफ कंसर्न फ्रॉम हर मदर। तो वो पोएट क्या करना चाहते थे, अपनी फीलिंग्स को, जो उनके मन में विचार आ रहे थे, क्या विचार थे कि हर मदर वॉज इंचिंग टूवर्ड्स द डेथ, कि उनकी माता मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रही हैं, उन फीलिंग्स को छिपाने के लिए ये सारी एक्टिविटी सी यू सून अम्मा उन्होंने बोला, कैसे, मुस्कुराते हुए। लेकिन कंसर्न फ्रॉम हर मदर, यानी कि हाइड हर फीलिंग्स ऑफ कंसर्न, यानी कि क्या कह रहे हैं कि अपनी माता से अपनी उन ट्रू फीलिंग्स को छिपा करके ये सब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। देखिए स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और पोएम को पढ़ना ना भूल जाइए, क्योंकि आप पोएम पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। थैंक यू।